हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो और टॉपिक है वो एनर्गो है। मैं बहुत रिसर्च किया हूँ एनर्गो पर, क्योंकि बिना रिसर्च के मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो आज का टॉपिक एनर्गो होने वाला है। और एनर्गो का फुल फॉर्म क्या है, पहले आपको मैं बता देता हूँ फुल फॉर्म क्या है। एनर्गो का फुल फॉर्म है एनर्गोस्ट्रोई। ठीक है, आप लोग गूगल भी कर लेना एनर्गोस्ट्रोई के नाम से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में आज रिव्यू दूंगा। और मैं जब वहां पर था रशिया में, तो वहां पर ही कंपनी था, ये ज्यादा दूर नहीं था। तब मुझे बहुत आसानी हुआ इसे रिसर्च करने में, क्योंकि जिस कंपनी में बंदा काम कर रहा था, जो बंदा काम कर रहा था कंपनी में, मैं उससे भी पूछा हूँ कि ये कंपनी कैसा, क्या इसमें आने लायक है इंडियन लोग का या नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्गो इंडियन बंदा क्यों ले रहा है, लेने का क्या रीजन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले उस कंपनी में इंडियन एक भी नहीं था। जितने भी बंदे वहाँ काम कर रहे हैं सब उज्बेकिस्तानी है, किर्गिस्तानी है, तगिस्तानी है, ये सब बंदा काम कर रहा है, मगर इंडियन एक भी नहीं है। और इससे पहले बेलेस्टोई कंपनी में भी इंडियन बंदा नहीं था। वो रिसेंट में स्टार्ट हुआ है इंडियन बंदा लेना। तो क्या रीजन था लेने का, आज मैं डिफरेंट आपको बता देता हूँ। सबसे मेन रीजन जो था ना, उज्बेकिस्तानी या किर्गिस्तानी से बंदे ले रहे हैं तो उसको सैलरी देना पड़ता है पर घंटे $4, तभी वो बंदे आके वहां पर काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि $2 इंडियन को दे रहा है, अगर उसे $2 दे तो एक भी बंदा वहां से आके काम नहीं करे। तो इसीलिए इसने क्या दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि इंडियन बंदा बुलवाते हैं, क्योंकि सबसे चीप रेट में अभी जो बंदे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इंडिया में। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है। अभी ऐसा हाल हो रखा है कि बंदे को अगर 30,000 में सैलरी दे और बोले रशिया जाना है, तो वो बंदा एग्री हो जाएगा जाने के लिए, और 1.5 लाख रुपए भी देने को तैयार हो जाता है। तो ये बेरोजगारी नहीं तो क्या है? इस पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, और इसमें मैं बात भी नहीं करूंगा। मैं बस आपको रिव्यू देने के बता रहा था कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, आप $2 में जा रहे हो, अब जाओ, मुश्किल नहीं है। आप 50,000 कमा लोगे वहां पर। आप 50,000 गल्फ में भी कमा सकते हो, और सुकून से कमाओगे आप, और लॉन्ग टाइम के लिए कमाओगे। बस आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको काम का कोई नॉलेज नहीं है, बस पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, प्लस वापस चले जाते हैं। तो यही चीज हो रहा है। और उसमें क्या होता है ना, कभी कभी सीबी सिलेक्शन भी हो जाता है। सीबी सिलेक्शन में बेलेस्टोई बहुत सारा बंदा लिया, और ऐसे बंदा लिया है जो डिजर्विंग नहीं था, फिर भी वो बंदा लिए है, काम करवाए हैं। क्योंकि उस कंपनी में ऐसा रूल है कि आपका अगर 50 साल भी हो रहा ना, तो कंपनी आपको काम देगा, ऐसा नहीं है नहीं देगा। मगर जहां बात करें एनर्गो का, तो एनर्गो ऐसा बंदा लेगा जिसको प्रॉपर तरीके से काम आता हो, जो इलेक्ट्रिकल का काम जानता हो अच्छे तरीके से, क्योंकि वो स्पेशली काम करता है इलेक्ट्रिकल का। और इलेक्ट्रिकल का फिनिशिंग इतना अच्छा देता है कि मैं देख करके दंग रह गया, क्योंकि काम बहुत ही अच्छा करवाता है वो। तो अगर आपसे इंटरव्यू लिया होगा तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया होगा। आप ये नहीं सोचो आप सिविल सर्विस में काम हुआ होगा, क्योंकि जिस ऑफिस में उसने काम दिया ना, वो एशिया पावर बहुत ही अच्छा ऑफिस है। मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है, आप विजिट कर सकते हो इस ऑफिस में। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करे एज ए लेबर को। ठीक है, तो लेबर को आप वही फैसिलिटी मिलेगा जो आपको मिलेगा बेलेस्टोई में। तो बेलेस्टोई में मिलेगा आपको जो खाना, वही खाना आपको खाना पड़ेगा इसमें भी। आप बोलो क्यों? क्योंकि अभी का जो प्रोजेक्ट है ना, वो बेलेस्टोई कंपनी का ही काम कर रहा है। तो बेलेस्टोई कंपनी एवरीथिंग प्रोवाइड करवा रही है, जैसे रूम हो गया, खाना हो गया, या जो भी आपको दे रहा है वो दे रहा है बेलेस्टोई कंपनी। और एनर्गोस्ट्रोई कंपनी का उसका खुद का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म आपको बेलेस्टोई कंपनी का नहीं देगा, उसी कंपनी का यूनिफॉर्म रहेगा। बाकी जो है खाना पीना रहना, वो आपको बेलेस्टोई कंपनी देगा। बेलेस्टोई कंपनी का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बेलेस्टोई कंपनी का मिलेगा। हाँ, अभी जो है क्या हुआ ना कि रिसेंट में एक प्रोजेक्ट आया है जो रेनेसेंस में भी काम करता है, यामाता में भी काम करता है। कई कंपनियां हैं मिलके काम करते हैं, उस कंपनी में जाओगे तो खाना मिलेगा उस टाइप का। इसमें रहोगे, इस प्रोजेक्ट पे रहोगे तो आपको यही खाना मिलेगा। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट, खाना आपको वही मिलेगा पूरा रशिया में। आप रशिया में कहीं भी जा रहे हो तो आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा। गल्फ कैसा, गल्फ में तो भाई मजे ही मजे है, क्योंकि गल्फ में इंडियन फूड बहुत अच्छा मिलता है और आदमी सर्वाइव भी कर पाता 2 साल। यहाँ आप 2 साल सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। कई लोग हैं ऐसे जो बहुत मुद्दतों से रह रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि अपना जिंदगी को जोखिम में डाल के रह रहा है। क्योंकि एक ही खाना आप अपने दिमाग में डालो, आप एक ही खाना रोज खाओगे तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक ही खाना खा कर रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे, सैलरी के बारे में। सैलरी आपको क्या टाइम पे मिलेगा? जी हाँ, टाइम पे मिलेगा सैलरी। सैलरी सिस्टम जो है ना, रशिया में किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको टाइम पे मिलेगा। हाँ, एक कंपनी है ऐसा जिसमें आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, जो उसका रूल रेगुलेशन अलग है, वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में नहीं बात करूंगा उस कंपनी के बारे में। मगर हाँ, एक रूल होता है कंपनी का, जब आप फर्स्ट टाइम में वहां जाओगे तो फर्स्ट टाइम में जाने के बाद आपको तुरंत सैलरी नहीं मिल जाएगा 1 महीने में। कम से कम आपको सैलरी मिलने में कम से कम 3 महीने लगेगा।
आपको 2.5 से 3 महीना बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी जो मिलेगा आपको क्या 15 दिन का मिलेगा या फिर 1 महीने के एक साथ मिलेगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको सैलरी मिलेगा 1 महीना, कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिन में भी डाल देता है, मगर ज्यादातर उम्मीद रखो 1 महीना में सैलरी मिलता है। हालांकि 1 महीने में सैलरी मिला बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगता है 1 महीने में सैलरी मिलता है तो, क्योंकि 15 दिन में क्या होता है ना, पैसे समझ में नहीं आता। अगर आपको इकट्ठा पैसे मिलता है तो आप घर भी भेजते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ पॉलिसी के बारे में, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कंपनी का पॉलिसी जो होता है ना, जो एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो एग्रीमेंट अलग होएगा, और वहां जाने के बाद आपका एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा जिसमें आपका सैलरी लिखा रहेगा और आपका बाकी जो कंपनी प्रोवाइड करे एकोमोडेशन वो भी आपको लिखा रहेगा। तो जैसे कि आप बात करते हैं कि क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करवाती है, आप वहां जब पहुंचोगे तो कंपनी आपको सब कुछ ही प्रोवाइड कर देगी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं प्रोवाइड करेगी, सब कुछ प्रोवाइड करेगी। मगर मेन जो क्या है ना, वहां का जो एग्रीमेंट रहेगा ना, वहां के एग्रीमेंट में जैसे कि यहाँ का एग्रीमेंट साइन करवाया है कि अगर मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम होता है सपोज, तो यहाँ का ऑफिस वाला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वहां जाने के बाद अगर आपको कंपनी भेज देता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस वाला का भी नहीं है और कंपनी वाला का नहीं है। मगर हाँ, एक चीज आपको क्या फायदा मिलेगा वहां पर कि अगर आपको मेडिकल में कोई दिक्कत आता है तो जब कंपनी आपको रिटर्न यहाँ भेजता है तो आपका पैसा नहीं लगेगा। किस चीज में नहीं लगेगा? टिकट में नहीं लगेगा। मगर जो पैसा आपका 1 से 1.5 लाख रुपए लगा है वो पैसा आपका रिटर्न नहीं होगा। तो आप ये अगर रिस्क ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, क्योंकि पैसे आपका रिफंड नहीं होने वाला है। हर ऑफिस वाला अपना रूल बना दिया है कि ऐसा प्रॉब्लम होता है तो नहीं लेगा। तो अगर आप जा रहे हो तो अपने दिमाग में डाल लो कि आप अगर फिट हो, अच्छे तरीके से फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप जाओ, अदरवाइज भाई रहने दो, गल्फ चले जाओ। कंपनी में छुट्टी आपको कितने दिन में मिलेगा? तो कंपनी में छुट्टी आपको मिलेगा 6 महीने में। हर एक कंपनी का रूल होता है अलग अलग, मगर वहां का कंपनी का रूल ये है कि 6 महीने आपको छुट्टी दे देगा। मगर हाँ, आपको ये चीज दिमाग में रख के रखना है कि 3 महीना तक आपको किसी भी हाल में वहां पर रहना पड़ेगा। 3 महीने के बाद अगर आप इमरजेंसी छुट्टी आना चाहो तो आ सकते हो एनर्गो में। अगर इमरजेंसी छुट्टी बहुत बड़ा केस हुआ तो, हालांकि 6 महीने में कंपनी छुट्टी देती है। हाँ, रूल आपको बता देता हूँ ये चीज। जब आप यहाँ से जाते हो वहां पर 6 महीने पूरे कर लेते हो, जब रिटर्न आते हो तो कंपनी आपको रिटर्न टिकट नहीं देती है। क्यों नहीं देती ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आने के बाद जितने दिन का वेकेशन पे आए हो, वेकेशन पूरा होने के बाद आपको कंपनी टिकट बाद में भेजेगी। जब आप यहाँ से मेल करोगे आपको डायरेक्ट टिकट नहीं मिलेगा। गल्फ में क्या होता है ना कि आपको दोनों तरफ का टिकट देता था कि आप जाओ भी आओ भी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि आप कभी भी आ जाते हो गल्फ से तो नहीं जाते हो तो कंपनी का पैसा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि गल्फ का टिकट का फेयर और रशिया का टिकट का फेयर अलग है। अगर रशिया के फेयर का बात करूं टिकट का, तो उसका भाई 60 से 65 हजार रुपए लगता है यहाँ से वहां आने जाने में। और गल्फ की बात करें तो 10 से 15 हजार में आप आ सकते हो और जा सकते हो। तो इसीलिए कंपनी टिकट नहीं देती है। तो अगर ये उम्मीद में हो कि कंपनी आपको टिकट दे देगी 6 महीने छुट्टी बाद, तो नहीं देगी। आई होप आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।